मोहन जागे, हे मोहन जागे, हे मोहन जागे, जागे मोहन जागी हो बल गई। मंथन के सभी दर्शकों को ज्योति गोयल का नमस्कार। हमें समय है दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में। घड़ी में सुबह के 3:45 बजे हैं। ये भोर का समय है, भगवान के जागने की बेला है। भक्तों ने भगवान को प्रेम से पुकारा है, उन्हें जगाने की कोशिश की है। आइए आप भी हमारे साथ और जगाइए भगवान को। सारे जग की बिगड़ी बनाने वाले घनश्याम राधे रानी के साथ दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में विराजे हैं। मंदिर के पुजारी ने सीधे पांव से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, मंदिर में प्रकाश फैलाया, भगवान के चरण कमल स्पर्श किए, फिर मंत्रों के द्वारा भगवान से जागने की प्रार्थना की। भक्तों की पुकार पर भगवान जाग गए। फिर उन्हें चांदी के ब्रश से दंत मंजन कराया गया, तौलिया दिया गया और इस मानसिक पूजा के बाद भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हो गए। पीत पट कर दूर मुख दे, छाड़ दे अलसई। भगवान को जगाने की ये प्रक्रिया नारद पंचरात्र से ली गई है। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो कृष्ण त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। यशोदा मैया भी भगवान को 4 बजे जगाती थी, स्नान करके फिर उनको भोग लगाती थी। तो सभी भक्त जो है भगवान का दर्शन, क्योंकि भगवान जब उठेंगे उनकी आंखें खुलेंगी तो पूरे विश्व की आंखें खुलेंगी। रात भर के बाद अब भगवान को पहला मंगला आरती भोग लगाया जाता है। सबसे पहले चौकी साफ की जाती है, फिर आसन बिछाकर भोग लगाया जाता है। भगवान के लिए भी अलग से किचन होती है, जिसको हम जीटी किचन कहते हैं, जहाँ पे भगवान का तरह तरह करके भगवान को हम 6 बार भोग लगाते हैं दिन में, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 8:30 बजे तक। जब हम भगवान का प्रसाद तैयार करने के लिए जाते हैं तो बस यही सोच के जाते हैं कि हम जो भी बनाए भगवान से स्वीकार करें। और कभी कभी ये होता है कि हम सोच के कुछ जाते हैं और वहाँ बन कुछ जाता है, तो यही रहता है कि भगवान की इच्छा यही रहती है कि हो सकता है यही हमसे बनवाना चाहते हैं। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। भगवान ने भोग भी लगा दिया है। अब समय है भगवान की मंगला आरती का, जो करीब आधे घंटे तक चलेगी। देखा कि किस तरह से भगवान को जगाया जाता है। अब भगवान को स्नान कराया जाएगा, लेकिन इससे पहले भगवान को तरह तरह के मौसमी तेलों से मालिश भी की जाती है। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले सदा।
के कपाट फिलहाल बंद हैं। प्रतीक्षा कीजिए, भगवान स्नान कर रहे हैं। मंदिर में बड़े विग्रह को गीले कपड़े से पोंछा जाता है, जबकि छोटे विग्रह यानी उत्सव विग्रह को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। नर्मदे सिंधु का हम भगवान के 7 दिन बिताने के लिए इस्कॉन मंदिर में आए हैं। सन्निधि भक्तों को भगवान दर्शन दे रहे हैं, लेकिन कुछ भक्त भगवान की मूर्त को देखकर भाव विभोर हो उठे हैं। उन्हें तो हर जगह बस शाम ही शाम दिखाई देते हैं। हमें कुछ ऐसे विदेशी भक्त मिले जो 7 समंदर पार से केवल सांवले सलोने कृष्ण को खोजने आए थे। उन्हें नहीं पता कि उनका श्याम कहाँ रहता है, बस वो तो इतना ही जानती है। कृपा निधान भक्तों की एक पुकार पर जाग तो गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान को जगाने के पीछे पूरा शास्त्रीय विधान है। भगवान की दर्शन आरती शुरू हो चुकी है। हरे राम 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 हरे 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 श्रृंगार के बाद भगवान को उनके रूप का दर्शन कराया जा रहा है। हरे हरे राम उन्हें दर्पण दिखाया जा रहा है। राम हरे हरे भगवान के आसपास सुगंध बिखरी रहे, इसलिए इत्र भी छिड़का जाता है। अब भक्त भगवान के दरस में खो गए हैं। हरे हरे मंगल धूप और आरती के बाद भगवान को चवर डुलाया जाता है। सुबह 8 बजे का समय है बाल भोग का। बाल भोग में 2 सब्जी, पूरी, पराठे, खिचड़ी, 1 मिठाई, मक्खन, मिश्री, संदेश, अचार और अगर गर्मी का मौसम हो तो दही का भोग लगता है। सुबह 9 बजे ये भोग भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। इस दौरान मंदिर का कपाट खुला रहता है। भक्त भगवान के दर्शन करते रहते हैं। सुबह 10 से 12 के बीच भगवान को राजभोग लगता है। राम राम हरे 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 राजभोग में 4 तरह की सब्जी, पराठा, सादा चावल, पुलाव, सलाद, 2 फल, जूस या सूप, पकौड़ा, चटनी, पापड़ी, लड्डू, संदेश, मीठे चावल, मिर्च और नींबू का भोग लगता है। राजभोग में हम लोग करीब 20 आइटम करते हैं, जिसमें 4 सब्जी होती है, पुलाव होता है, चावल होता है, दाल होती है। उसके बाद एक बार फिर आरती होती है। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जो भी है सब दान से आता है। हमारी संस्था दान पर ही चलती है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, लेकिन उसका जो पैसा है वो हमारे जो डोनर्स हैं वो देते हैं। दोपहर होने वाली है। भगवान के आराम करने का समय हो रहा है। मंदिर के मुख्य कपाट बंद होने वाले हैं। शाम तक भगवान विश्राम करेंगे। हम इसी आशा के साथ कि भगवान का शाम को फिर से दर्शन होगा, मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल आए और करने लगे भगवान के जागने की प्रतीक्षा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे होता है भगवान का श्रृंगार और कितने कीमती हैं कृष्ण राधा के परिधान।
साथ की इस कड़ी में आपका फिर से स्वागत है। भगवान कृष्ण और राधा के श्रृंगार और परिधान का अपना ही एक महत्व है। इस्कॉन मंदिर के भगवान के पास इस वक्त करीब 43 जोड़ी कपड़े हैं, जिनमें से हर एक की कीमत 2 लाख रुपए है, जिसमें श्रृंगार का हर सामान भी शामिल होता है। वो यशोदा के नंदलाल हैं, गोपियों के रसिक हैं, द्वारिका के राजा हैं और राधा के प्राणों का आधार है। श्रृंगार रस के प्रेमी कृष्ण का श्रृंगार भी इतना मधुर है कि नजरें हटती ही नहीं। यहाँ भगवान की पोशाक बनाई जा रही है। कीमती रेशमी कपड़ों पर जरदोजी का काम, मोतियों के तेल बूटे, कान्हा की धोती, कुर्ता और पटका और राधा रानी का लहंगा, चोली, ओढ़नी। इसके अलावा भगवान को गले में हाथ पहनाया जाता है, कानों में कुंडल, माथे पर मुकुट और राधा रानी को नौलखा हार। माथे पर बिंदिया, कानों में झूमर, नाक में नथनी, पैरों में पायल पहनाई जाती है। कि जैसे भगवान को शास्त्र के अनुसार हम बनाते हैं, जैसे भगवान को शंख है, चक्र है, गदा है, गाय है, जैसे मोर है, उसके अनुसार हम भगवान के डिजाइन में उनको सम्मिलित करते हैं। भगवान की पोशाक की कम से कम 2.5 लाख लागत आती है। जैसे जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी 4 लाख का उसका खर्च हो जाता है। भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं। मुस्लिम धर्म को मानने वाले भक्त भी पिछले कई सालों से भगवान की पोशाक बना रहे हैं। पहले हम एक पेपर पे ड्राइंग करके दिखाते हैं। ये ड्राइंग पेपर क्लियर हो जाता है, तो फाइनल होने के बाद में फिर इस तरह से हम एक सैंपल तैयार करते हैं। और इस सैंपल पास होने के बाद में फिर ये ड्रेस को हम तैयार कराते हैं। आइए अब आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ पूरा हो चुका है भगवान का श्रृंगार। छटा देखते ही बनती है राधा कृष्ण की। भक्तों को तो लगता है कि कहीं उनके सावे सलोने कृष्ण को उनकी नजर न लग जाए। मंथन की विशेष श्रृंखला एक दिन भगवान के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। सुबह का सूरज ढलते ढलते शाम के आंचल में बस छिपने ही वाला है। शाम के 4 बजने वाले हैं और मंदिर के कपाट बस खुलने ही वाले हैं।
श्याम और श्यामा तैयार हैं अपने भक्तों को रिझाने के लिए। भक्तों की पुकार एक बार फिर से मंदिर के प्रांगण में गूंजने लगी है। दोपहर के सोए हुए भगवान को फिर से जगाने की कोशिश की जा रही है। भगवान को फिर से जगाया गया। फिर हाथ मुंह धुलाया गया, भोग लगाया गया। समय है संध्या आरती का। हरे राम 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 हरे हरे। भक्त एक बार फिर सुध-बुध होकर नाचने लगे हैं। कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जागे भगवान का एक बार फिर से श्रृंगार किया गया। शाम 7:30 बजे भगवान को फिर लगता है भोग, जिसमें कई दूसरे व्यंजन परोसे जाते हैं। वास्तव में गीता में भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तेम, कि पत्र पुष्प फल और जल, ये अर्जुन जो प्रेम पूर्वक मुझे अर्पित करता है, मैं स्वीकार करता हूँ, उसे खाता हूँ। कभी ऐसा अनुभव हुआ कि भगवान आपके आसपास कहीं किचन में? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मेन किचन तो राधा रानी की होती है, कि राधा रानी कहीं जैसे ऐसे हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे पायल की आवाज जैसे कि आ रही है, तो देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं, कैसे क्या है, इसकी अनुभूति होती है कभी कभी। फिर आरती होती है। रात के 9 बजे भगवान के कपाट दर्शन देने के बाद बंद हो जाते हैं। भगवान को रात में फिर सुला दिया जाता है। एक दिन भगवान के साथ बिताने के बाद अब हम लौट रहे हैं भगवान की मोहिनी मूरत अपने मन में लिए। कृष्ण के राधा और राधा के कृष्ण एक दूसरे में ऐसे बसे जैसे कभी अलग थे ही नहीं। शायद भगवान के इसी मोहिनी मूरत पर राधा अपनी सखियों से ये कहती होंगी, तुम